नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी वीजा बैन इन यूरोप। पाकिस्तानी इंग्लैंड में गंदी हरकतें करते पकड़े। अच्छा, ऐसी बात क्या? चलिए देखते हैं भाई क्या खबर है। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं। इनके ऊपर वीज़ा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस, दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था यूएई की। यूएई में जो हम बेसिक से चलते हैं, जब वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ, मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम कर ना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हाँ। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानी पढ़े लिखे क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपके यहाँ के पाकिस्तानी थे लॉर्ड नज़ीर, ब्रिटेन के जाने माने आदमी बन गए थे वो पाकिस्तानी। लॉर्ड की उपाधि दिया गया, लॉर्ड का सम्मान ब्रिटेन ने दिया उन्हें, और वो चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट में पकड़े गए और सजा भी हुई इनको। वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़े आदमी। पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है सर इसका ताल्लुक है आपकी परवरिश से, कि आप किस समाज में आपकी परवरिश हो रही है, वहां की सोसाइटी कैसी है। जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही माइंडसेट होगा और वैसे ही आपके एक्शंस होंगे। लॉर्ड नजीर इतने पढ़े लिखे, इतना कुछ तब भी किया ना उन्होंने, बच्चे के साथ सोचिए। और यही काम पाकिस्तानी जाके ब्रिटेन में कर रहे हैं। और मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, मेरी रिसर्च जारी है। अभी हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा उसमें वीडियो में आने में, लेकिन वो गजब का वीडियो होगा, अब देखिएगा। हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कैंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती। हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते। ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते। इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज भी बैन नहीं किए जाते, बल्कि उनके वीज़ाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। अब इंडियन की बात की, इंडियन भी बहुत है जो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। बट बात वही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी जो हमारी इतनी वीक है और हमारे रिलेशन इतने वीक हैं कि वो हमें कुछ समझते नहीं हैं। इंडिया क्या लॉजिक दे रहे हैं भाई साहब आप? क्या लॉजिक दे रहे हो? कोई आके मेरे देश में कोई गलत हरकत करेगा तो मैं उसमें यह देखूंगा कि भाई ये हमारे दोस्त ममालिक का है या इसकी इकॉनमी अच्छी इकॉनमी वाले से आया है। वो चाहे अमेरिका से आया हो, चाहे वो सोमालिया से आया हो, दोनों के लिए सेम ही कानून है और दोनों के साथ ऐसा किया जाएगा। ये कौन सा लॉजिक हो गया कि इंडियंस के साथ इंडियंस भी बहुत करते हैं? बताओ ना कहां करते हैं इंडियंस, दिखाओ भाई। ब्रिटेन वालों के लिए तो इंडियन भी वैसे ही है जैसे पाकिस्तानी है, दोनों तो बराबर ही होंगे ना। लेकिन पाकिस्तानियों से नफरत इसलिए वो करने लगे क्योंकि आपकी हरकतें वैसी हैं, और इंडियन से नफरत वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी हरकतें वैसी नहीं है। इसमें फॉरेन पॉलिसी या सरकार का रूल कहां से आ गया? सरकार किसी इंडिविजुअल को कैसे रोक सकती है क्राइम करने से? नहीं रोक सकती, ये सोसाइटी का जिम्मा होता है। क्या लॉजिक दे रहे हो यार? पढ़े लिखे आदमी लगते हो भाई। पावरफुल पावरफुल है, वी कैन से इट। अगर इंडिया की पावरफुल ही देखें ना, तो लास्ट एडियोज में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था, उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जाम्पल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने। मैडम, आप दो अलग अलग चीजों को कंबाइंड कर रही हो।
जो कतर का मामला था वो पॉलिटिकल मामला था, आप समझिए इस बात को। वो आपके खराब बिहेवियर का मामला नहीं था, आपके क्रिमिनल माइंड होने का मामला नहीं था, वो पॉलिटिकल टसल थी। वो जाके वहां पे लड़की नहीं छेड़ रहे थे, वो जाके वहां पे लड़कियों के वीडियो नहीं बना रहे थे, वो जाके 14 साल की किसी बच्ची को नहीं फंसा रहे थे। पाकिस्तानी ब्रिटेन में ये कर रहे हैं, 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियों को फंसा रहे हैं, वो अंग्रेजों की बच्चियों को, और उसमें 50-50 साल की उम्र के पाकिस्तानी शामिल हैं। आप कैसे दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने वही बात की, पॉलिसीज़ अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं कुछ करेगा भी नहीं हमारे साथ, ना हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हमारी। ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया के 10 ऑलमोस्ट या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं, और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है। चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट की बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया ने, मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी जो इकॉनमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच भी नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें, बट उनके 18 to 20 कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया हुआ है। तो उनकी इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, अब आईटी में वो कितना जा रहे हैं। अब आजकल का दौर जैसे है ही आईटी का, तो आईटी में जितना इंडिया इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है उतना हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रेफर कर रही है, ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई करना चाह भी रहा है तो उस पर टैक्सीज और उस पर लिमिटेशंस इतनी है कि हम नहीं कर सकते। मुस्लिम ममालिक इंडिया को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? कल तक मुस्लिम ममालिक हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते थे, आज वो हिंदू और मुस्लिम के कॉन्सेप्ट से निकल के हिंदू को ही पसंद कर रहे हैं। मेन रीज़न इकॉनमी। अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रेफरेंस देंगे, चाहे आप जैसे भी हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ज्यूज़ हैं, जो भी हैं, ठीक है। अब जैसे इसराइल की इकॉनमी आप देख लें, इसराइल कैसे नचा रहा है सबको, ठीक है। इकॉनमी अगर हमारी भी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो होगा, हमें भी प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या आपको नहीं लगता फिर इसके इजराइल की इकॉनमी कौन सा नंबर पर है, आप बताइए? क्या बात करते हैं सर आप? इजराइल की इकॉनमी किधर है, आप बताओ ना, कौन सा नंबर पर है? पाकिस्तानी कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। इसके लिए हमें नेबर से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। जब इंडिया के साथ ट्रेड थी तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर थी, स्टेबल थी, जब बॉर्डर टू बॉर्डर चलते थे मामला। अब जब से ट्रेड रुकी है बड़े मामला खराब होने लग गए। बहुत ट्रेड, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बहुत बड़ी रीज़न है ना, अगर आपकी जीडीपी को ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, ठीक है। अब जब हमारी नेबर कंट्री से ट्रेड ही नहीं है, ये रिलेशंस ही नहीं है, उससे पहले कि अगर आप अपनी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करें और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएं, फिर जो है नेबर कंट्री के साथ आप रिलेशन अच्छा करें, ठीक है। अब जैसे पिछले 4-5 सालों में 2 सालों को हटा के अगर बात कीजिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, बट वाज़ियत जो है हमारी डेवलपमेंट नज़र आई थी, हमारी जीडीपी में नज़र आती, और हमारी नेबर जो है कंट्रीज़ उसमें भी हमारी प्रेफरेंस नज़र आई थी, ठीक है। तो इसलिए हमें पॉलिसीज़ ऐसी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए। हमें देखिए, जो दूसरे कंट्रीज़ है वो अपने मफाद के लिए दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत मीठे बनते हैं और अंदर से वो अपने ही हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसे हैं कि हमारे अपना सोचते ही नहीं हैं, वो आते हैं लूट के खा के चले जाते हैं, अपना सोचते हैं, लेकिन कंट्री का कोई नहीं सोचता। पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानियों पे वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं और इंडियंस पे नहीं कर रहे। इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप जो भी करते हैं ना, आपको नहीं करेंगे। जैसे इंडिया, मैंने बताया इंडिया भी बहुत है, यूके में जाके कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे भी जैसे बाय कंट्रीज़ के जाते हैं, यहाँ पे मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है जेल में डाल देते हैं, ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। बट मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इंडियन का या यूएसए का कोई एक बंदा भी जाके करे तो उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो उनको पकड़ सके। ऐसे पाकिस्तान क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, क्या डम्ब लॉजिक दिया है यार ये तुमने,
कि अमेरिका में, ब्रिटेन में और भारत जाके वाला करेगा, कुछ भी करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको पकड़ा नहीं जाएगा? अबे हटो यार, इलॉजिकल बात है। पाकिस्तानी ही ऐसी बातें कर सकते हैं इलॉजिकल। पाकिस्तानियों का क्या होगा? मतलब ना रिस्पेक्ट और ना एटिकेट्स और ना एथिक्स। मैं ये मानता हूँ कि हम भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अगर हर बात गवर्नमेंट पे ब्लेम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट पे ब्लेम सिर्फ नहीं करना, हमें खुद भी अच्छा होना है। जैसे हम होंगे वैसे हमारी गवर्नमेंट। हमारी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है ना। ये देखना कितने बड़े थे और बड़े सिटीजन्स थे। मतलब ऐसे सिटीजन्स का जब बाहर करेंगे, बाहर मुआवजा करेंगे, तो इंडियंस तो मच बेटर देन पाकिस्तानीज, क्योंकि उनमें एजुकेशन है, ग्रूमिंग अच्छी है उनकी, बच्चा बड़ा एजुकेट है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जाके हरकतें करेंगे तो वो निकालेंगे और फोर्स निकालेंगे। दावते तो नहीं देंगे, आओ भाई तुम लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ जैसी हमारी हरकतें हैं, शुक्र है सब ने बैन नहीं किया अभी तक वीज़ा। हाँ, दुबई ने 24 सिटीज बैन। हाँ, ऐसे ही है, वैसे ही है। जिसमें मियाँ चन्नू भी है, वो एरिया बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो स्कैम में बहुत आगे हैं। अमेज़ोन ने उनकी अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक किए हैं। क्यों? उनको कुछ है, वो पागल थोड़ी हैं। अब हम में ये वो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, हम ही वो ब्लंडर्स करते हैं, तो वो तो ठीक है, हम उनको गलत नहीं कह सकते। की हमें जरूर है। हाँ बिल्कुल, थैंक बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और वो तो अलबत्ता सही कह रहे हैं। मैं खुद आउट ऑफ कंट्री काम करके आया हूँ 3 साल, तो वो सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान की औरतें उधर जाएंगी ना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हरकतें कौन गलत कर रहा है वहाँ पे? हरकतें जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, हम खुद भी गलत हैं। अच्छा, हम खुद गलत हैं, दूसरे सारे गलत हैं। हम सही हैं तो दूसरे सारे किस सही। कंट्री में रह के आए? मैं सऊदी अरब में। सऊदीया में इतना वो बुरा हाल है? सऊदीया में सऊदीया मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी औरत का अलाउ नहीं है, क्यों? नहीं जाने देते। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो, और अब सऊदी ने भी वीज़ा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए? कि हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फ़ेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपोगंडास चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे उन प्रोपेगेंडाज में जो है वो। बिटिया तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम क्या बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। जाके गूगल फोन है ना, इतना बड़ा फोन लिया हुआ है तुमने अपने हाथ में बेटा, तो जरा सर्च करना उस पर ब्रिटेन ग्रूमिंग गैंग्स, तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं वहां पर, और कितने पाकिस्तानियों को वहां पर सजा हो चुकी है। अभी 12-13 साल तुम्हारी उम्र की बच्चियों के साथ, गोरों की बच्चियों के साथ क्या करता है मैं कहना नहीं चाहता। तुम देखोगी वीडियो तो तुम्हें शर्म आएगी। जाकर पढ़ो, लेकिन उसके बारे में अपने दिमाग जरा खोलो। कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता पाकिस्तानियों के खिलाफ, कोई साजिश नहीं करता पाकिस्तानियों के खिलाफ। जो हरकतें आप करोगे उसी हरकत पे आपकी इमेज बनती है और आपको सजाएं होती हैं। सऊदी अरब में 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फांसी के फंदे पर आम चौराहे पर लटका दिया गया। क्यों लटकाया गया बेटा? पढ़ो जाकर, क्योंकि वहां पर क्राइम करते थे सऊदी अरब में। ग्रीस में 8 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया गया, जेल में बंद है ग्रीस में। क्यों? वो कोई साजिश नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, उनको टेरर प्लॉटिंग करते हुए पकड़ा गया है। पढ़ो बेटा, जाके पढ़ो। इतना बड़ा मोबाइल लेके किस सेल्फी खींचने और टिकटॉक बनाने में मत रहो। उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए करो। इन माय ओपिनियन इंडिया कर सकता है, जूइश कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज। फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं?
कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह, अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या मैडम, आपके कमजोर होने, इमेज खराब होने से हमारा फायदा नहीं हो रहा कोई। कैसी बात करनी है ना आप? ये क्या लॉजिक है इसमें? कहां पाकिस्तान, कहां भारत? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किस मामले में कंपैरिजन है भाई? आपके चक्कर में तो हमारी इमेज और खराब हो जाती है। हमारे बंदों को भी समझ लेते हैं कि ये पाकिस्तानी है, उल्टा प्रॉब्लम हो रही है हमें। नैम नक्शेखी जैसे होते हैं, आपके चक्कर में हमारे बेचारे इंडियन फंस जाते हैं, उनको भी शक की निगाह से देखा जाता है। हरकतें आपकी ऐसी, करतूतें आपकी ऐसी, और परेशान बेचारे हमारे भारतीय होते हैं। आपकी इमेज खराब होने से हमारी इमेज या हम मजबूत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी औकात में नहीं है, हैसियत में नहीं है। आपके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वो ही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पर भी, और सारे मामला जो हैं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखें, उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूदो नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। एज़ यू नो, द पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ मुस्लिम्स, और ये इस मुस्लिम ममालिक को जिस हद तक बदनाम करने की हमारे इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल होते हैं, वो भी इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाते सिवाय इमरान खान इवन लीडर। तो हमारे ही है ना, वो भी मुसलमान है। वो आप इस बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, वो नफरत देख रहे हैं, आप वो नफरत देख रहे हैं। किस हद तक ये नफरत कह रहा है कि मुसलमानों से खौफ खाते हैं। अबे तू अभी अंडे से बाहर नहीं निकला है बेटा, चूजा है तू, अभी चूजा, और तू ऐसी बातें कर रहा है। ये है वो मैं कहता हूं जो सोसाइटी है ना आपकी, क्या अपने जनरेशंस को क्या बता रही है, क्या पढ़ा रही है, ये है नतीजा। साजिश कर रहे हैं, खौफ खाते हैं तुमसे। तो अपने अब्बू से पूछना कि फिर उन देशों में क्यों जाते हो जो नॉन मुस्लिम्स देश हैं, क्यों जाते हो बे, क्या करने जाते हो वहां पे? नौकरी वहां जाके करनी है, खुले वातावरण में आजादी से सांस वहां जाके लेनी है, वहां की सुविधाएं तुम्हें यूज करनी है। बस शर्म नहीं आती ऐसी बात बोलते हुए? गैरत बची है, गैरत बची है ना अगर तुम लोगों में? मत जाओ नॉन मुस्लिम्स के देशों में, क्या करने जाते हो? फिर कहते हो कि साजिश रचते हो। ये देखो, ये चूजे, ये चूजा है, ये बोल रहा है चूजा। देखो, जिसको भी एक झापड़ मार दूं मैं तो भी पैंट गिली कर देगा ये। आप नफरत देखो इसकी, क्या नफरत है। उसके एक्सप्रेशंस देखे आपने? बाप रे बाप। अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग हो गया भैया हमसे, नया देश बन गया पाकिस्तान, और ऐसे लोग चले गए वहां पर। बहुत जरूरी था भाई साहब। पाकिस्तानी है, यहीं के हैं, तो फिर भाई पॉलिटिशियंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो आपको नहीं लगता कि जैसा बाप
आगे वैसी औलाद, तो यहाँ से भी बड़े निकलते होंगे ऐसे ही। मेरी बात सुने, आप देखें, आप पांचों उंगलियों को एक जैसा ना कहें। जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सारे देखें अमेरिका से उन्होंने डील की है। सारे पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका से उन्होंने डील की। एक बंदा था इमरान खान, उसने इस डील के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जिस तरह वो कह रहे थे हमें फौजी अड्डे दो। पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया। 2018 से 2021 में इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट, जिसे आप कहते हैं दहशत गर्दों की लिस्ट से निकलवाया गया, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे फौजी अड्डे करता था और बदनाम कौन होता था? पाकिस्तान। हालांकि और फिर बाद में वही अमेरिका कहता है कि तुम दोगले हो, तुम अफ़गानिस्तान के साथ मिले हुए हो। तो ये अमेरिका की पाकिस्तान कहता है कि तुम अमेरिका से मिले हो, तुमने हमारे खिलाफ अड्डे दिए। यस एग्जैक्टली, दोनों तरफ पिसा कौन? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर इमरान खान साहब बात करेंगे। हम उनकी तरह मेहनती बनेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये जो आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसी पाकिस्तान में वो लोग आएंगे और पाकिस्तान में रोज़गार करेंगे और उनको इंशाल्लाह इस वक्त की और इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। दूसरी जानिब हिंदुस्तानियों को क्यों बदनाम नहीं किया जा रहा है? हिंदुस्तानियों को सीईओज रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन दुनिया के बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, और उसके अलावा हर महाज पे इंडियंस जो हैं मुकाबले पाकिस्तान बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? आप देखें, सब कॉन्टिनेंट से गांधी साहब भी डिप्लोमेट थे, दोगले थे। तो आज तक इंडियन की खसलत है वो दोगला है। वो अपने रिलीजन को पूरा करता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है अभी भी अमेरिका में और जितनी भी वहाँ पे उनकी क्यों अच्छे बने हुए हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को। अबे दोगला तो तेरा जिन्ना था बे, तेरा कायदे आजम। हमारे देश के लीडर को गाली मत दो। दोगला तुम्हारा जिन्ना था, और जिन्ना की करतूत है कि तुम आज जहां पे हो ना भीख मांग रहे हो, ये जिन्ना की वजह से हुआ है। गजब नफरत भरी है इसके अंदर। इसके फादर का पता लगाओ यार, इसका फादर मुझे लग रहा है और बड़ा नफरती है। को शो नहीं करवाते क्लियरली, अपने आप को सीधा साफ नहीं दिखाते, क्योंकि वो हैं दोगले, मुनाफिक हैं वो। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, इंडियंस के साथ रहते हैं, एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं, फूड शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से हिंदुस्तानी की बुराई नहीं सुनी जो उसके साथ रह के आया है। फिर हम कैसे हिंदुस्तानियों को बुरा कहते हैं? विदाउट मिले, विदाउट रहे। ये देखें, ये एक आलमी सतह पे और सब कॉन्टिनेंट जैसा कि आया था, उस वक़्त भी कायदे आज़म के साथ कैसी कैसी डिप्लोमेसी खेलता था गांधी, खुद खेलता। वो इसी वजह से तेज था ना, तेज होना एक अलग चीज़ है। तेज ना होता तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मौशत इंडिया कैसे होता? अगर पाकिस्तान तेज होता तो आज मतलब पाकिस्तान का इतना बुरा हाल थोड़ी होता कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तानी तंग आ गए हैं कि हम कब तक सर्वाइव करेंगे, हम यहाँ से चले जाते। खुद सोचो ना, ये तो डिप्लोमेट्स होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन डिप्लोमेट नहीं होगा, पॉलिटिशियन अगर पॉलिसी से काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? दरअसल यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने आते हैं, वो मुल्कों कौम का कोई भी नहीं सोचते। आपसे अब सवाल है मेरा, क्या वजूहत है? ये सारी आपने बातें सुनी है, हिंदुस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह से पाकिस्तानियों को किया जा रहा है, क्यों? पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी जब जाते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन का भी इशू आता है। अब पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो उनको उस तरीके से डील नहीं किया जाता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे। इस्लाम हमें रिस्ट्रिक्शन देता है, तो वो कहते हैं कि इस्लाम हमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन देता है कि हमने इस चीज़ की हर, यानी हमें इस्लाम हमें कहता है कि आपने ये काम नहीं करना, तो जो कि हमारे लिए जायज़ भी है। हमारे इस्लाम के अंदर जो चीज़ें अच्छी दी गई हैं, हमें। ज़िना नहीं करना, बदकारी नहीं करनी, गुनाह नहीं करना, धोखाबाजी नहीं करनी, ये सब। हाँ जी, तो पाकिस्तानी तो यही कर रहे हैं। पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना। देखिए, पाकिस्तानी कुछ पाकिस्तानी इसमें मुलविस होंगे, मगर ज़्यादातर इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि हमें आगे के हिसाब क्या है, हमें उनको पता होता है कि हमने आगे क्या करना है। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे कोई भी हाल किसी भी कोई हो जाए ना, पाकिस्तानियों को बुरा भला कहता है। मगर क्रिमिनल रेड में जो कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान की लिस्ट में आ रहा है, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, जो कि जिना और ये सब चीज़ों में मतलब मुलविस है। फिर पाकिस्तान के अंदर की लिस्ट ऐसी नहीं करी तो बाहर का क्या हो? तो देखें ना आप, अब बाहर के बंदा, अब हमारे वहाँ पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं, कोई आवाज़ उठाता है उनके बारे में? नहीं उठाता। मतलब दुनिया भर के जो बूढ़े लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं वो पाकिस्तान में आके गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, आप देखें, आप गुलभूषण यादव को देखें, गुलभूषण यादव यहाँ पे आया था, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो अभिनंदन यादव आया था, उसका पायलट क्रैश हो गया, उसको हम बाइज़्ज़त हम उनको इंडिया के अंदर भेज रहे हैं। मगर ऐसा वो नहीं करते ना। हम जब पाकिस्तानी वहाँ पे कोई पकड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अबे
मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल देखो, ये मुझे लगता है 10वीं पास होगा, ये 10वीं 12वीं में होगा ये, इसका आईक्यू लेवल देखो क्या बातें कर रही है, कहां की चीज को कहां से मिला रहा है। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर गुरु, ये है। इसीलिए तो पाकिस्तान की और तबाही है। इन बंदे जैसे ये लोग फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिनको बात की समझ ही नहीं है, इशू का पता ही नहीं चल रहा, क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा। इसीलिए सोसाइटी बहुत अहम है कि आप कहां परवरिश आपकी हो रही है। वो गांधी जी को दोगला बोल रहा था, वो सोचिए, खुद पता नहीं दोगले की औलाद होगा कि किसकी होगी, पता नहीं है। बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी, जानबूझ के ही बात मैंने बोली, मिर्ची लगे। सामने वाले को गाली दोगे तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहना। हाँ, लॉजिक से बात करोगे तो उसका स्वागत होगा, लॉजिकल क्रिटिक बनोगे तो उसका स्वागत होगा। फैक्चुअल बताओ, फैक्चुअल चीज बोलो कि गांधी की ये पॉलिसी ठीक नहीं थी पाकिस्तान के लिए, ये भाई गांधी नहीं होता ना तो पाकिस्तान नाम का मुल्क बना नहीं होता, समझे? पढ़ो जाके जरा ढंग से। के साथ आपके सामने ही है, क्योंकि उनके पास पावर है ना, पावर है ना, यही तो चीज़ बस पावर है। इतनी पावर है कि हम भाई उनको रखें और मरवाएं। हाँ जी, यही चीज़ चल रही है, पावर हमारे पास है नहीं। अब इंडिया को देखे, 1983 के अंदर इंडिया वोस्ट इकोनॉमी बन चुका था, मगर उसके बाद उन्होंने तरक्की कैसे की सबके सामने है, वोस्ट इकोनॉमी। और अब पाकिस्तान का भी वही हालत, इंडिया का हमारे से बेहतर बुरा हाल था हमारा। इंडिया का जो था ना 1983 के अंदर, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री निकालें ना तो इंडिया बिल्कुल डिक्लाइन के अंदर चला गया था, और पाकिस्तान अब उसी चीज़ से गुजर रहा है। तो बेसिकली अब ऐसा है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे कितना वर्क किया है। इंडिया के आप देख लें, मिसाल आपके सामने है, उनके अंदर हर चीज़, उसके अंदर AI उसके अंदर है, सब कुछ तो इंडिया ने कर लिया है। तो आप कहते हो कि इंडिया अब हमारे से आगे निकल गई, ये बात तो गलत है ना। और अभी हाँ जी, इंडिया ने मेहनत की है तो वो आगे निकला है। चले दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपको अंदाजा हो गया होगा कि आने वाले 50-100 साल भी पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो जनरेशन्स है, आगे आने वाले 50 साल ये रहेंगे और इन्हीं की जनरेशन्स आगे जानी है, और ये फिर अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी ये देंगे, तो अगली जनरेशन भी गई। सोच देख लिया आपने? ये टीनेजर्स हैं पाकिस्तान के, ब्राइट फ्यूचर। कसम से यार पाकिस्तानियों, ऐसे और फ्यूचर पैदा करो भाई, करो करो, और भरो नफरत, इतनी नफरत भर दो कि ऐसे ही बातें निकले। इससे पाकिस्तान और बढ़िया ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। मतलब पहले जो 10 फीट गहरी कबर होगी, वो ये लोग मिलके उसको 100 फीट गहरी कबर बनाएंगे, तो नीचे की तरफ ग्रो होगा ना भाई। अंदर ग्रो करता जाएगा, अंदर अंदर और धंसते जाओगे, और धंसते जाओगे। वो दलदल है ना, वो दलदल में धंसते जाओगे, जैसे ही हिलोगे थोड़ा सा फिर धंस जाओगे, जैसे ही हिलोगे फिर धंस जाओगे। आपने अपनी जनरेशन्स का क्या किया पाकिस्तानियों, क्या किया है आप लोगों ने? इनकी सोच देखो, इनकी लैंग्वेज देखो। ये जब बाहर जाएंगे, इनके सामने कोई हिंदू आएगा, नॉन मुस्लिम आएगा, वो क्या करेंगे उनके साथ, जब इस उम्र में इतनी नफरत है? वो माइंडसेट बना हुआ है। बधाई हो पाकिस्तान, बहुत अच्छा आप अपने आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन्स को ग्रो करा रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें भर रहे हो। और ये इतनी अच्छी बातें हैं कि हम यहां बैठ के बस शुक्रिया भी अदा करते हैं कि भाई अच्छा हुआ कि ये लोग, इस सोच वाले लोग उधर चले गए, और साथ में इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब कोई खुद को ही काट रहा हो, कोई खुद ही अपनी जड़ों को कटवा रहा हो, कोई दूसरे को कुछ करने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान के लोग, और मैं उन बच्चों के घर वालों से, अगर ये मेरा वीडियो देखें आप लोग, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत गलत काम किया है आप लोगों ने। ये जो सारी सोच भर के ना, ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि ये उससे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ना किसी और देश का कुछ बिगाड़ पाएंगे। वहां भी लतियाए जाएंगे, इधर आएंगे तो इधर भी लतियाए जाएंगे। बिगड़ेगा आपके देश पाकिस्तान का। तो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए कबर खोदी है और अपने बच्चों से खुदवा रहे हैं, उस कबर को और गहरा करवा रहे हैं। समझदार होंगे तो मेरी बात समझ जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।